अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स किस तरह से बनानी है और इसमें फुल व फुल मार्क्स किस तरह से लेने हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी वे है। आप लोग जस्ट जो है वो एक दूसरे का कॉपी करना छोड़ दें तो आप लोगों के फुल असाइनमेंट्स फुल मार्क्स जो है वो असाइनमेंट्स में आने स्टार्ट हो जाएंगे। एज़ यू नो कि इस वीक में जो है वो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के क्विज़ेज़ आए हुए हैं, कुछ के असाइनमेंट्स भी आई हैं। तो हम जो है वो असाइनमेंट्स पे बात करेंगे। क्विज़ेज़ में मैंने पहले ही 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वो देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आप लोगों ने असाइनमेंट वाले सेक्शन में चले जाना है और ये देखें आप लोगों की असाइनमेंट फ़ाइल यहाँ पे दी हुई है जिसमें आपका क्वेश्चन होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगी। आपने इसको डाउनलोड करना है और रीड आउट करना है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। देन आपकी ड्यू डेट दी हुई है, फिर उसके मार्क्स दिए हुए हैं, इतने मार्क्स हैं और यहाँ से आपने सबमिट करना होता है। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट शो होगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने रिमार्क्स दिए होंगे कि आपने असाइनमेंट किस तरह की बनाई है और इसमें क्या मिस्टेक्स थी। अगर कोई उन पे रिमार्क्स हुए तो, अगर नहीं हुए तो फिर जस्ट वो है आपका रिज़ल्ट शो कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब देखिए इसमें 15 नंबर की है ये असाइनमेंट। ठीक है, इसमें आपने जो है वो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो आपने इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। इंस्ट्रक्शंस जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों की लेटेस्ट असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं हो सकती, ना ही एक्सेप्ट होगी। ठीक है, सबमिट भी नहीं होगी और एक्सेप्ट भी नहीं होगी, उसके आपको मार्क्स जो है वो 0 मिलेंगे। तो इसलिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लास्ट डेट 7 है तो आपने 7 नवंबर रात 12 बजे से पहले पहले जो है वो इसे सबमिट करना है ताकि 8 नवंबर ना आए। ठीक है, उसमें फिर आपकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर तो आपने किसी का प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है आपकी फ़ाइल जब आप किसी का जो है वो कॉपी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप्स में अब काफ़ी सारी फाइल्स शेयर हो रही हैं, वो लिटरली सारी की सारी ChatGPT से AI से जनरेटेड होती हैं। कुछ ही हैं चंद एक जो उन्होंने खुद बनाई होती है, बाकी सारी की सारी जो है वो ChatGPT से जो है वो जनरेटेड होती हैं। उसको तो आप खुद भी कमांड दें तो वो इतना सारा आपको लिख देगा, लेकिन मसला ये है कि उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप जब वही उठा के पैराफ्रेज करते हैं, जो कि स्टूडेंट समझते हैं कि हमने पैराफ्रेज कर लिया तो ये सारा का सारा जो है वो ह्यूमनाइज हो गया, तो ऐसा नहीं होता। आप जितनी मर्जी दफ़ा उसे पैराफ्रेज कर लें वो ह्यूमनाइज नहीं होता इतनी जल्दी। और इसमें प्लेजरिज्म तब आती है जब आप जो है वो ChatGPT से या वेबसाइट से वैसे ही उठा के गूगल से उठा लिया और सेम टू सेम लिख लिया। आपने ऐसा नहीं करना। आपने टॉपिक फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है, अब यहाँ से लेके आपने इसमें व्हाट डू टीचर्स नीड टू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, व्हाई डू टीचर्स नीड टू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, टीचर्स को लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ की। सबसे पहले आपने हैंडआउट्स, अब कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी किस तरह से। सबसे पहले आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स ओपन करने हैं, वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ सर्च करना है। क्वालिटीज़ नहीं मिली, लीडरशिप सर्च कर लें। जहाँ जहाँ आया है वहाँ से आपने जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ की अगर जो है वो इंपॉर्टेंस दी हुई है वहाँ से 6 से 7 लाइनें लिख लें और उनको थोड़ा थोड़ा अपनी वर्डिंग में चेंज कर दें। अगर आप सेम लाइन भी हैंड आउट वाली लिख देंगे तो उसमें आपकी प्लेजरिज्म वगैरह नहीं आएगी और वो जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती तो गूगल पे जाएं, इसको जो है वो सर्च आउट करें, इसकी इंपॉर्टेंस को। वहाँ से आपने सेम टू सेम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यही जो है ना ऐसे ही कॉपी करती हूँ और गूगल पे जाके इसको पेस्ट करती हूँ तो इसमें जो है वो इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाएगा। आपने उसको सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने जो है वो उसको जस्ट ओपन करना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है और आप समझ लें कि इनको जो है आपने 10 लाइनें पढ़नी है, उनमें से 10 लाइनों को आपने 3 से 4 लाइन्स में एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, 10 लाइनें पढ़ी, उनको 3 से 4 लाइनों में ईजी वर्डिंग में जो है वो उसको समराइज़ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने हर वेबसाइट से 3-3 4-4 लाइनें जो है वो उठानी है और उसको जो है वो एक पैराग्राफ बना लेना है। ठीक हो गया, तो इस तरह से भी आप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। आप लोगों ने अब देखिए 5 रोल्स हैं। अब ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना 5 टाइप्स या 5 रोल्स, तो ये आपने पहले अपने हैंड आउट में सर्च करने होते हैं। हैंड आउट वाले हो सकते हैं हैंड आउट में जस्ट आपके 5 रोल्स ही दिए हों और गूगल में 15 से 20 हों और आप जो हैंड आउट वाले हैं उसको इग्नोर कर दें, गूगल वाले उठा के लिख लें, तो वो अच्छा नहीं होता क्योंकि टीचर्स को भी पता होता है कि हमने क्या पढ़ाया और ये बच्चा क्या लिख के ले आया है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है वो इस तरह की जो चीज़ होती है ना टाइप्स, रोल्स और ये जो चीज़ें होती है इनको जस्ट आपने पहले अपने हैंड आउट में सर्च करना है। वहाँ पे अगर इनके जस्ट नाम है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो नाम वहाँ से लें
और एक्सप्लेनेशन गूगल से देख के उसको जो है वो कॉपी नहीं करना। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा जो है वो लिख लें। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, आप अपनी वोकेबलरी भी यूज़ कर सकते हैं, उसको उसके सिनोनिम चेंज कर लें, उसको वर्ड्स को लाइनों को आगे पीछे कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आपने करना है। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हम देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपकी जो फाइल होनी चाहिए ना, वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आपने पीडीएफ में फ़ाइल नहीं बनानी, वर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट करवानी है। उसके साथ आपका फ़ॉन्ट कलर ब्लैक होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट, और साइज़ इसका 12 होना चाहिए। जो आपका मेन टेक्स्ट है ना, आंसर जिसमें आपने दिया हुआ है, उसका साइज़ 12 होना चाहिए। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में बेसिकली हर असाइनमेंट के ना, मोस्टली हर असाइनमेंट के नीचे जो है वो क्राइटेरिया उन्होंने लिखा होता है कि आपने अगर 10 से 15 नंबर लेने हैं तो उसका क्राइटेरिया ये है कि आपने इंपॉर्टेंस को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है विद जस्टिफिकेशन। मतलब आप जो भी बता रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता हो, ऐसे नहीं कि अपने पास से छोड़ते जाए। फिर 5 लीडरशिप रोल्स प्रॉपर्ली उनको जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है। और अगर 5 से 9 नंबर लेने हैं तो फिर थोड़ी बहुत आपने इंपॉर्टेंस दे देनी है। और 3 से 5, मतलब पूरी 5 नहीं, 3 से 5 जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आपने दी तो फिर आपको 5 से 9 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने इतना भी नहीं किया, वैसे ही जो है वो कुछ भी नहीं लिखा, थोड़ा बहुत लिख के सबमिट करवा देते, फिर आपको 0 से 4 नंबर इसके दरमियान मिलेंगे। और ये बिलो एवरेज होते हैं, और इसका जो है वो आपके रिज़ल्ट पे बहुत इम्पैक्ट होता है। बिकॉज़ इसमें बेसिकली जो आपकी असाइनमेंट होती है ना, ये आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है तो उसमें 10 नंबर की आपकी असाइनमेंट इंक्लूड होगी, ठीक है। 10% इसका वेटेज होता है। तो ये आपने इतना आसान काम है, आपने ऊपर से दे के इधर से सर्च करके उधर से सर्च करके उसको अपनी वर्डिंग में करके लिखना होता है, और आप अच्छे खासे जो है ना इसमें मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने जो है वो इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के सामने इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग, अब मैंने आपको बता दिया कि बनानी किस तरह से है। अब जो है वो हम चलते हैं कि आप लोगों ने इसको फॉर्मेट किस तरह से करना है, किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करनी है सबमिट करने से पहले। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम जो है वो देखें करनी किस तरह से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने जो है वो एक रफ सा लिखा हुआ था आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने इसकी फॉर्मेटिंग करूँ। सबसे पहले ना आप लोगों ने इसकी जो पेज लेआउट पे चले जाना है, और यहाँ से जो आपकी पेज लेआउट है ना, यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सबको 1-1 कर देना है, ठीक है। 1-1 का मार्जिन होना चाहिए चारों तरफ। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है। ये आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो Ctrl+A एक साथ Ctrl+A जो है वो प्रेस करें तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, और ये टाइम्स न्यू रोमन ऊपर आ जाएगा तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप लोगों ने अगर यूज़ नहीं किया पहले वर्ड तो फिर यहाँ पे इसको आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करके आपने टाइम्स न्यू रोमन कर देना है इसको। देन आप लोगों ने जो है इसका साइज़ 12 कर देना है, और स्पेसिंग जो है वो 2 पे ले जानी है। 2 पे ज़रा स्पेसिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है, और लिखा भी प्यारा लगता है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए, अब ये जो है वो सारा का सारा फॉर्मेट एक प्यारा लग रहा है ना। तो इसके बाद ये देखिए, ये अगर फॉर एग्जांपल अगर Ctrl+A मैं करूँ तो ये जो अलाइनमेंट होती है ना, ये राइट लाइन है, लेफ़्ट लाइन है, जिस पे आप करके जो है इंग्लिश टाइप करते हैं। तो ये देखिए लाइनें आगे पीछे हैं, ये आगे ये पीछे ये उधर ये उधर। तो ये सही करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो 4th वाला ऑप्शन है ना, जस्टिफिकेशन पे क्लिक कर दूँगी। तो ये देखें कितने प्यारे अब लग रही हैं लाइन्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जस्टिफाई कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको एंटर प्रेस करना है तो ये नीचे चला जाएगा। अब ऊपर आप लोगों ने जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अपना नाम वगैरह, या इस तरह से जो है वो असाइनमेंट सोल्यूशन कौन सा है, फॉल 2024, तो ये सारा लिख के बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसको आपने 16 पे ले जाना है ताकि ज़रा जो है वो प्रोमिनेंट लगे, ठीक है। तो ये देखें ये हो गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब आपने अपनी फ़ाइल में चले जाना है, और यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, इसको सेम एज़ इट इज़ कॉपी कर लेना है। Ctrl+C करेंगे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आके Ctrl+V करेंगे पेस्ट हो जाएगा। अब ये देखें इसकी भी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने सेम उसी तरह आप टाइम्स न्यू रोमन इसका भी सिलेक्ट कर देना है, और इसका ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 14 कर दें ताकि उससे छोटा और नीचे वाले से ज़रा बड़ा नज़र आए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन हो गया। अगर मज़ीद आपने इसको जो है वो यहाँ से आप जो है वो अगर आपने पॉइंट्स वगैरह लिखनी है ना अपनी असाइनमेंट में, कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल टाइप्स वगैरह लिखनी है, तो ये देखें ये नंबरिंग होती है, और ये इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको काफ़ी सारे ये जो है वो पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे पॉइंट्स बनाने के, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ से जो है वो सोल्यूशन लिख लेना है, ठीक है, आंसर या सोल्यूशन। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं अब इनको हमने जो है वो हाईलाइट कर लिए।
इनको भी, ये जो पॉइंट्स है ना मेन, इनको भी अपने सेंट्रलाइज कर लेना है, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग्स है ना, इनको ज़रा फ़ॉन्ट भी इसका बड़ा कर लें ताकि प्रोमिनेंट लगे और इसको सेंट्रलाइज कर दें। मेन हेडिंग्स हैं ये हमारी, ठीक है। अब ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ्स इस तरह मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इनको भी जो है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं, जिस तरह से हम पैराग्राफ्स राइट करते हैं। तो चलिए हम इनको पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। ये देखिए, यहाँ से ना आपने इसको तरफ 1.5 इंचेस इन कर देना है अंदर की तरफ। तो ये देखिए कितने प्यारे से पैराग्राफ्स जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ से आप इनको बैक स्पेस करके इनकी जो स्पेसिंग है इसको भी ख़त्म कर दें। अब ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे ऐसे, तो मैं इसको यहाँ पे रख के बैक स्पेस करूँगी तो ये प्रॉपर जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से इसको आपने बोल्ड कर देना है, कंट्रोल V कर दें या फिर जो है वो आप B पे प्रेस कर दें ऊपर से, ठीक है। यहाँ से इस तरह करके ये देखें, ऐसे करके यहाँ से B भी प्रेस कर देंगे तभी भी जो है वो आपका हो जाएगा। यहाँ से आप इटैलिक V भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ज़रा इस तरह से, और इसको जो है वो हाईलाइट अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो इसको रहने दें, ऐसे ही रहने दें। अब ये देखिए ये रेड क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जो है वो स्पेलिंग की मिस्टेक्स है, तो या इसकी थॉट की मिस्टेक्स होंगी या स्पेलिंग की या ग्रामर की। तो इस तरह की जो होती हैं ना चीज़ें, आप ग्रामर और स्पेलिंग पे आपने मेन ध्यान देना है, क्योंकि ग्रामर और स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स हुई तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आपने हर चीज़ जो है वो ध्यान से करनी है। यहाँ से आप लोगों ने ये देखें, ये हो गया। अब ये जो मेंटोरशिप पे रेड आ रहा है ना, इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे बिला वजह भी आ रहा होता है। जो वर्ड की ना खुद डिक्शनरी में नहीं ना होते वर्ड्स, तो उन पे ये इस तरह से दे देता है। तो आप लोगों ने देख लेने हैं जिन पे वाकई में सही दे रहा है तो उनको आपने ठीक कर लेना, बाकियों को रहने देना है। अब 5 लीडरशिप रोल्स जो है, ये मेरा मेन हेडिंग है सेकंड क्वेश्चन की, तो मैं इसको जो है वो सेंट्रलाइज करूँगी। पहले तो मैं इसकी ये वाली जो है वो पैराग्राफ वाली ख़त्म करूँगी और इसे सेंट्रलाइज कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं और ज़रा थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोमिनेंट हो गया। अब जो है वो इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं अगर करना है तो। ये जो मेन हेडिंग्स है ना हमारी क्वेश्चन की, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस मकसद ये है कि आपने इनको रंग बिरंगा नहीं करना, मतलब कि ये कि आपने इसमें कलर नहीं करने, इसको हाईलाइट नहीं करना, ब्लैक ही रहने देना है। ब्लैक पे आप जो है वो इसको कर सकते हैं, हाईलाइट करना है या इसको जो है वो पॉइंट आउट करना है, जिस तरह से भी करना है। तो ये जी हमारी असाइनमेंट जो है वो प्यारी सी रेडी हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसकी जूमिंग जो है वो 137 पे की थी, अब मैं जूमिंग बता देती हूँ। ये नीचे आपने राइट पे नीचे जाना है और यहाँ से ये देखिए मैंने 87 पे की तो ये देखें डबल आ रही है, मैंने 100 पे करनी है। आपकी जो एक्सेप्टेबल जूमिंग होती है ना वो 100 होती है, आपकी फ़ाइल 100% जूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी की सारी प्रॉपरली जो है वो एक वे में लिखी हुई है असाइनमेंट। ये चेक करें कितनी प्यारी लग रही है। अब पैराग्राफ्स की लाइंस भी बिल्कुल ठीक है, हर पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने इसे करना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों की प्लेजरिज्म और एआई जो है वो किस तरह से आपने चेक करना है। तो पहले हम इसको ना ज़रा सेव कर लेते हैं। सेव आपने सेव एज़ पे जाना है, डेस्कटॉप पे इसको जो है वो edu फाइल 2024 मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो यहाँ पे नाम लिखे ना वो आप अपनी, अब ये देखिए मेरी फ़ाइल डॉक्यूमेंट डॉक्स में है। ये कैसे डॉक्स में है, क्योंकि मैंने इसे वर्ड पे बनाया, वर्ड पे बनाएंगे तो ये डॉक्स में ही सेव होगी। और 2024 जो है वो लिख के आप यहाँ पे अपनी आईडी लिख लें, ठीक है, नाम पे। तो ये देखिए मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हमने जो है वो अगर हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से जो है वो अपनी प्लेजरिज्म चेक करके देखूँ कि आया कि मेरी फ़ाइल में कहीं भी प्लेजरिज्म तो नहीं आ रही, तो मैं कोई भी जो है वो अपना टॉपिक सिलेक्ट करती हूँ और आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है 0GPT, ठीक है। 0GPT लिखेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगी। यहाँ से आपने जो है वो इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे तो ये देखिए ये डिटेक्ट टेक्स्ट करेंगे। तो मैंने पहले चेक की हुई है सारी की सारी, मेरी जो है वो फाइल में 0% पे है, ठीक है। 0% AI कंटेंट है, क्योंकि ये सारी की सारी मैंने खुद लिखी है। आप भी इस तरह से अपनी सारी फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे ला के पेस्ट करके तो जो है वो उसका GPT चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से चेक करने के बाद फिर आपने जो है वो सबमिट करवानी है, क्योंकि अगर आपकी AI कंटेंट आपकी फ़ाइल में आता है तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब आप इसको भी जो है वो अंडरलाइन कर लें। ये देखिए इसको जो सा भी अंडरलाइन करना है, सिंगल करना है या ज़रा स्टाइलिस्टिक करना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको जो है वो अंडरलाइन कर लेना है।
और दूसरी बात, जब आपने फ़ाइल को सेव करना है ना, तो आपने इसकी लोकेशन को याद रखना है कि आपने ये सेव कहाँ पे की थी। ये तो ये देखिए हमने डेस्कटॉप पे की थी, तो ये आपके जो आपका फ्रंट होगा ना कंप्यूटर की स्क्रीन, उसके ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी LMS पे। LMS पे आप लोगों ने फ़ाइल किस तरह से सबमिट करनी है ये मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने, ये हमारी इसकी असाइनमेंट थी, तो इसमें आपने असाइनमेंट पे क्लिक करना है। ये देखिए इसके 15 नंबर हैं और ये असाइनमेंट फ़ाइल है। ये जो एरो बना हुआ है ना, जो लाइक सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर ध्यान से देख लें, इसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ना, तो चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ना डॉक्यूमेंट्स, जो आपके कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे ओपन हो जाएंगे। आपने क्या करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गए। अब इसमें से हमने जो है वो अपनी जो असाइनमेंट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन फाइल ये वाली सेव की थी, इसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। आपने नाम याद रखना है। और ये जो फेक पाथ है ना, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब भी आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाते हैं ना, तो ये वापस चलेगी। अब मैं अगेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें, ये जो फेक पाथ यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये हर असाइनमेंट जब भी आप सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड करने लगते हैं, तो ये सबके साथ लिखा आता है। इसको आपने नहीं देखना कि आप ये क्यों आ रहा है, ये हमारी असाइनमेंट ज़ाया तो नहीं होगी, ये क्या मसला है, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने वालों ने अपनी तरफ से ही लगाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि आपकी फ़ाइल डॉक्स में है एंड डेट्स इट, उसकी फॉर्मेटिंग ठीक है, उसकी सारा कुछ ठीक है। तो जब ये सारा कुछ ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने कन्फर्म यही करना है कि ये फ़ाइल आपकी वही वाली है जो आपने बनाई थी। उसके बाद आप लोगों ने अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद ये मैसेज आएगा, योर असाइनमेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। बैक कर लेना आप लोगों ने। अब ये देखने के लिए कि आपने वही असाइनमेंट फ़ाइल सबमिट करवाई है जो आपने बनाई थी, तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है। डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करके देखें क्या ये वही फ़ाइल है। तो ये देखें, ये वही सेम फाइल है जो हमने बनाई थी। अब इन डेट केस कि आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट अगेन सबमिट करवानी है। फॉर एग्जांपल आपसे गलती से कोई गलत फाइल सबमिट हो गई है, तो आप लोगों ने पता है क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है, ये एरो पे, और सेम जो है वो चूज़ फाइल करनी है। सेम जो आपसे गलत हुई थी उसकी जगह पे जो आपकी ठीक है वो वाली आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद सेम फिर से अपलोड कर देनी है। अब ये आप जितनी बार मर्जी इसको अपलोड कर लें, ये उतनी बार ही अपलोड हो जाएगी, बशर्त ये कि आपने नवंबर की रात 12 बजे से पहले करनी है। इसके बाद जो भी आपकी सबमिट होगी वही चेक होगी, उसके बाद चेंज नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट बनानी किस तरह से है, कहाँ से बनानी है, फिर उसको फॉर्मेट किस तरह से करना है और फिर उसको सबमिट किस तरह से करना है। इस तरह से अगर आप बना के जो है वो उसको सबमिट करते हैं तो आपके फुल बाय फुल मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। तो चलें जी, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।